जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/2/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य हम सुनेंगे। मुरली 87 की रिपीट हो रही है और वो ओरिजिनल तारीख है 29/10/87। बाबा ने हम बच्चों को अष्ट शक्तियों के विषय में तो बताया है कि वो अष्ट शक्तियां हमारे लिए कितनी आवश्यक है। कदम कदम पर हमें उन शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसी परिस्थिति वैसी वो शक्ति यूज करते हैं, तब हम उसमें सफल हो सकते हैं। तो वो तो हम बच्चे धारण कर रहे, बाबा की याद में उन शक्तियों को सेव कर रहे, पर उनके अलावा और भी कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप हमें जब अपना बनाते हैं तो सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते। बाप दादा कहते हैं कि मैं तो सभी बच्चों को एक जैसा वरदान देता हूँ, सर्वशक्ति भव, पर उसको
अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाना, यूज करना, धारण करना, उस स्वरूप में स्थित होना, उसमें फिर बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को अन्य 4 शक्तियों के बारे में बता रहे, तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। बाप दादा ने बहुत अच्छी तरह हम बच्चों को इन 4 शक्तियों का स्पष्टीकरण दिया है। मुरली को हम सुनते हुए समझने की चेष्टा करेंगे और साथ साथ स्वयं के साथ चेकिंग करते हुए खुद को देखते रहेंगे, बाप दादा से रूरिहान करते रहेंगे कि ये 4 शक्तियां मेरे अंदर कहाँ तक आई है, और अगर कमी पेशी है तो उसे तुरंत हमें भरना होगा। 4 शक्तियों से प्राप्ति क्या होती है, विधि क्या है, उनके लक्षण क्या है। मिसाल के तौर पर एक शक्ति जैसे बाबा ने कही कि आज जीवन में आत्मा को प्रकृति की शक्ति भी चाहिए, मन की शक्ति भी चाहिए। तो आज जैसे तन का हिसाब किताब, प्रकृति माना ये 5 तत्व। अब तन अगर हमारा अस्वस्थ है, पर अगर मन हमारा पावरफुल है, तो हम उस बीमारी के ऊपर स्वस्थिति में रहकर विजय प्राप्त करते। अर्थात भले बीमारी का रूप बड़ा हो, पर उसको हम सूली से कांटा बना देते। कष्ट नहीं लगता, न उसका वर्णन ज्यादा होता। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करते। उसके लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी बातें प्रैक्टिकल, जो हम बच्चों को व्यवहार के अंदर होती है, बच्चे करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाबा सब कुछ बता रहे। तो बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुरली का सार है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे। बाबा देखो कैसे देखते हम बच्चों को कि मैं हूँ सर्वशक्तिवान और मेरे बच्चे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बाबा के बच्चे बने माना हमारे अंदर शक्ति तो आ गई, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा, अर्थात वरदाता का वरदान है। वरदाता ने वरदान दे दिया, बाबा ने वर्षे में दे दिया शक्तियां। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही मिलती है या होती है। जैसे ही बाबा के बच्चे बने, बाप के बने, वर्षे में मिल गई। फिर बाबा कहते हैं कि वरदाता बाप, उनके द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। तो हर एक बच्चे को जन्म से ही ये प्राप्ति बाबा कराते हैं। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, वारिस का ठप्पा तो लग ही जाता है। तो बाबा कहते बाबा ने अधिकारी बना दिया, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही, बाबा के बच्चे बनकर जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्ति भव का वरदान दे दे।
बाप दादा ने हम बच्चों को सभी को ये वरदान दिया, क्योंकि बाप है वरदाता, सर्वशक्ति भव। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा, एक बाप और सभी बच्चों को एक जैसा ही ये डबल अधिकार मिलता है, बाप के रूप में और वरदाता के रूप में। लेकिन देखो, लेकिन क्यों आता? धारण करने की शक्ति क्या करती है? नंबरवार बना देती है। फिर उसको धारण करना है तो उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिवान बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते। धारणा में नंबरवार है, यथाशक्ति बन जाते। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां हैं, चाहे लौकिक या अलौकिक जीवन। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां बाबा बता रहे, तन की, मन की, धन की और संबंध की। नोट कर सकते हो, चारों आवश्यक है, एक की भी कमी नहीं चल सकती है, चारों आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है, इन चार में से एक भी शक्ति कम है, तो जीवन में सदा या सर्व सफलता नहीं हो सकती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है, चाहे लौकिक जीवन जी रहे चाहे अलौकिक जीवन, दोनों जीवन में बाप दादा कह रहे कि ये चार शक्तियों की आवश्यकता रहती है। कैसे? वो भी बाप दादा बहुत अच्छी तरह हम बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती की आवश्यकता है। आत्मा भी तंदुरुस्त चाहिए और ये प्रकृति शरीर ये भी तंदुरुस्त चाहिए। हर एक को इन दो चीजों की आवश्यकता है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब या तन का रोग सूली से कांटा बन जाता। अगर आत्मा स्वस्थ है तो तन का रोग आया तो बाबा कहते वो सूली से कांटा बन जाता और उस कारण स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव होता। बीमार होते भी वो व्यक्ति अपने को स्वस्थ अनुभव करता। ओके, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम। उनके मुख पर, चेहरे पर, ध्यान से सुने, उन बच्चों के चेहरे पर, मुख पर बीमारी के कष्ट के जो चिन्ह है, निशानी है, वो नहीं रहती। कितनी बड़ी बात है। स्वस्थिति बनी हुई है, हिसाब किताब हमारे सामने आया तन का, लेकिन स्वस्थिति बनी हुई रहने के कारण चेहरे पर भी हम बीमार हैं वो अनुभव नहीं होता और मुख से भी ऐसे बोल नहीं निकल सकते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कईयों को तो छोटा सा सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, पांव दर्द हुआ, कहाँ भी कुछ छोटा मोटा भी हुआ उसका कितना वर्णन कर। छोटी बात को बड़ा करना भी कईयों की आदत होती है। बाप दादा कहते हैं स्वस्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे मुख से
कभी बीमारी का वर्णन नहीं करते, कर्म भोग के वर्णन के बदले क्या करते हैं वो कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। अब सब अपने को चेक करो कि हमारे पास तन के रोग आते, सबके पास आ रहे, तो हमारी स्थिति क्या रहती है, हमारे चेहरे पे क्या दिखता है, हमारे मुख से वर्णन क्या होता है। क्या हम कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करके चल सकते हैं? क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। ये नोट करके रखें दिमाग में कि बीमारी का अगर हमने वर्णन किया 1 के आगे 10 के आगे, तो बाबा कहते बीमारी वृद्धि का कारण बन जाती है, वो बड़ा रूप ले लेती है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। स्वस्थिति बना हुआ, बाबा कहते वो कभी बीमारी का जो हो रहा है, पीड़ा हो रही है ना, उसका अनुभव नहीं करेगा और न दूसरे को कष्ट सुना करके कष्ट की लहर वातावरण में फैलाएगा। लेकिन मेजॉरिटी अब तक वो लहर फैला देते, सारा घर ऊपर कर देते, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये पीड़ा हो रही है, मुझे ये दर्द हो रहा है, पूरा घर उठा लेते। और कई ऐसे होते हैं अंदर ही अंदर बड़ी शांति से दर्द को सहन करते हैं, बाबा को याद करते हैं। वो थोड़े से बच्चे हैं और चेहरा भी देखो मुस्कुराता हुआ, मुख से ऐसे कोई शब्द नहीं निकलेंगे, पूछो तो बोलेंगे ओके हम ठीक हैं, दवाई चल रही है, अच्छा हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है। सारा मदार है हमारी मन की स्थिति पर। तो बाबा कहते वो न दूसरे को कष्ट सुनाकर उसकी लहर फैलाएगा और क्या करेगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन करके संतुष्ट रह करके औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाए। ओके ओके नो प्रॉब्लम, खुद भी संतुष्ट, वातावरण में भी संतुष्टता की लहर। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, सहन शक्ति, समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान या वर्षा कार्य में लाएगा, प्रयोग करता रहेगा। क्योंकि उस समय सहन करना पड़ता, समाना पड़ता। कई समस्या हम वर्णन नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। मान लो कि हम किसके अंडर हैं, वो हमको काम देता ही रहेगा, हमें आराम करने को नहीं मिलेगा। जब हम बताएंगे, चेहरा हमारा ऐसा दिखेगा, मुख से निकलता रहेगा, तब तो हमको रेस्ट मिलेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाबा की याद बहुत बड़ी रेस्ट है। सामने वाले भी थोड़े तो समझदार होते हैं। दवाई करने की बाबा मना नहीं करते, केयर करने की बाबा मना नहीं करते, परंतु जो व्यक्ति वातावरण फैला देता है, पीड़ा भोगता है, वो उसके चेहरे पर आता है, मुख पर आता है, परेशानी होती है। अब ये करने से बीमारी हटेगी तो नहीं। इससे तो अच्छा है बाबा की याद में रहें, जितना सहन कर सके करे, शांति से बाबा को याद करते हुए शक्ति भरें, संभालें। तो बाबा कहते ये भी एक विधि बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो शक्तियां बाबा से मिल रही ना, अष्ट शक्तियां, उसको यूज करेगा। तो ये जो यूज करेगा वो उसके लिए वरदान, अर्थात जो दुआ है
वो दवाई का काम करती। डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी कहते ऊपर वाले की अगर दुआ रही ना तो वो जल्दी बीमारी को ठीक करती। दवाई से भी दुआ ज्यादा काम करती है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो दवाई तो करनी है, लेकिन दुआ की सख्त जरूरत है। तो बाबा कहते वो उनके लिए दुआ का काम करती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप के द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती। बाबा ने तो इतने राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए। बच्चे, ये शक्तियां तुम्हारी है, तुम जैसे भी उसको समय पर, जैसी परिस्थिति है उसको यूज करो, ऑर्डर करो, वो तुम्हारी सेवा में लग जाएगी। उन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में और अभी अभी जलाने के रूप में सब शक्तियों का प्रयोग करना है। जैसी परिस्थिति, सहन करने की सहन करे, समाने की तो समाए, सामना करना है वहाँ सामना करे, शीतल बनना है वहाँ शीतल बने, जहाँ काली रूप धारण करना है वहाँ काली का रूप धारण करे, पर उसकी भी परख शक्ति चाहिए। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजुन का भी काम कर सकता। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने के अथॉरिटी बनो। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, सीट पर बैठो। सीट पर बैठकर ऑर्डर करेंगे, सेवक आपकी सेवा में रहेंगे। अगर सीट पर नहीं है, राजा के सीट पर नहीं है, ऑर्डर किया, हमारा कोई नहीं मानेगा। तो इसीलिए बाबा कहते कि अथॉरिटी बनो। ये सर्वशक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है। वो तो इंतजार करती है कब ऑर्डर मिले और हम सेवा में लगे। जब जिसको ऑर्डर करो, जो भी शक्तियां हैं, जब जिसको ऑर्डर करो, वो हाजरा हजूर कहकर सहयोगी बनेगी। अब देखो, वरदाता इतना वरदान दे रहा है, इतना हम बच्चों को अधिकार दे रहा है, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए ना। तो तन की शक्ति आत्मिक स्थिति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है, सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव। देखो, आज बाबा मुरली में वरदान ही वरदान दे रहे। पहले सर्वशक्ति भव बोला, अधिकारी बच्चे। अब बाबा कह रहे हैं सदा स्वस्थ भव, वरदान मिला है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं, व ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि के द्वारा सेवा नहीं ले सकते। भगवान ने दे दिया सब कुछ, वर्षा, प्रॉपर्टी दे दी, खजाने दे दिए। अब समय पर उसको यूज करना, किस चीज को कब यूज करना, उसके लिए तो हमको समझदार बनना ही पड़ेगा।
तो बाबा कहते वो हमें करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान, ये स्थिति कोई कम नहीं है, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है और साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा परम टाइटल भी है। कौन सा टाइटल? मास्टर सर्वशक्तिमान। उसमें सब शक्तियां आ गई, सब कुछ आ गया। ये है परमात्मा द्वारा परम टाइटल। हमेशा याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी हार नहीं हो सकती। टाइटल का नशा कितना रखते हैं लोगों को, जो बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, कितना नशा रहता है। टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। बड़ा बड़ा टाइटल मिला, मान शान भान पान सब कुछ मिलता है, सब कार्य सहज हो जाते। तो ये तो परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, हाजिर ही हाजिर रहेंगी। आपके ऑर्डर के इंतजार में, इंतजार करती रहती है। लेकिन वो सीट पर सेट रहना पहले हमको बहुत जरूरी है, थोड़ी तो मेहनत करनी है। ये तो वरदान को या वर्षे को कार्य में लगाओ। जो बाबा ने वरदान भी दिया, वर्षा भी दिया, उसको कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के सोमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने की बजाय बार बार, अब मान लो कि बाबा कहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित नहीं है, तो नेचुरल है हम शक्तियों को ऑर्डर में नहीं चला सकते। अब वो हमारे ऑर्डर में नहीं है तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो बाबा कहते कि ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते, बाबा को अर्जी डालते रहते। क्या? बाबा ये शक्ति दो, बाबा ये शक्ति दो, ये हमारा कार्य कर दो, ये हमारा हो जाए, ये हमारा ऐसा हो जाए। बाप दादा से मांगते, जबकि उन्होंने तो वरदान में सब दे दी, वर्षे में सब दे दी। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। अर्जी डालने वाला नहीं बनना है हमको, वो कभी राजी नहीं रह सकते। क्यों राजी नहीं रह सकते? एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। आज मैंने बाबा को अर्जी डाली, बाबा मेरे को सहन शक्ति आज दो न थोड़ी सी, इसकी सख्त जरूरत है। बाबा ने दे दी। 2 घंटे के बाद ऐसी बात आई, दूसरी शक्ति की जरूरत है। यहाँ तो लाइन लगी हुई है परिस्थितियों की। तो बाबा कहते कि एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या करना पड़े? मालिक बनकर योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ स्वतः ही अनुभव करे। बाबा कहते खजाने को अपने अंदर डालो, प्राप्त करो बाबा से, अपने सीट पर सेट रहो, ऑर्डर दो, आप ही शक्तियां आपका कार्य करेगी और हम सफल हो जाएंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। कितनी अच्छी तरह बाप दादा ने हमारे आगे रखी है ये बात। अब हर एक इसके ऊपर अपना अपना ध्यान दो, देखो कि मैं कैसी क्या करती हूँ, करता हूँ, क्योंकि तन के रोग सबके पास आते हैं। तभी जो बाबा ने बताया वो देखो। अब दूसरी शक्ति, ऐसा ही फिर मन की शक्ति, अर्थात
श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मन का काम क्या है? संकल्प करना। तो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं ना, वो शक्ति का रूप धारण करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है और करा भी सकता है। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। उसको कहते हैं मन स्वस्थ। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के जो अपने को समझ के चलते हैं ना, उनके हर संकल्प में सिद्धि समाई हुई है, क्योंकि शुभ है, कल्याणकारी है। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को यानी आत्मा को, मुझे धोखा नहीं दे सकता। मन तो मेरी इंद्रिय, आत्मा की आर्गन है, तो वो धोखा नहीं देगा। कब धोखा नहीं देगा? तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प वह सिद्ध होता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण वो धोखा नहीं देता, दुख अनुभव नहीं करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित होता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता। देखो कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे, कैसी सिद्धि हम बच्चे प्राप्त करते। मन कभी उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। उदास नहीं होंगे हम, क्योंकि वो हमारा दास बन जाता है। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे का वरदान में प्राप्त है। अब इस वरदान को हमें संभाल के रखना है, और इसके लिए यही पुरुषार्थ करना है, मन के अंदर सदा श्रेष्ठ संकल्प, योग्य समर्थ संकल्प ही उत्पन्न हो। जैसे ही थोड़ा सा व्यर्थ, नेगेटिव थोड़ा भी आने लगा, वहीं उनको कंट्रोल करो। तो श्रेष्ठ संकल्पों में वो ताकत है, शक्ति है, जो हमें सफल करती है। अब तीसरी बात, इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति। अब इसके लिए भी बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई है। विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले या जो भी बाबा की सब बच्चे हैं, बाबा कहते हैं धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। अब ये जो आगे की लाइन में पढ़ रही हूँ वो ध्यान से सब सुने। ज्ञान धन, स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। इतनी ज्ञान धन में शक्ति है। स्थूल धन भी आता रहता है जितनी हमको आवश्यकता है, भूखे नहीं रहेंगे, बाबा देता रहता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। कई बच्चों के संकल्प, शुभ कार्य होते, बड़े कार्य होते हैं, संकल्प करते बड़ी दिल से कि हमें बाबा इतना सहयोगी बनना है, योगदान करना है। बाबा प्रबंध कर देता, और एक देते हैं पदम पाते। यहाँ का यहाँ पर ही, भविष्य की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त हो जाते, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण के ज्ञान धन की कमी। तो हम समझ जाएं हमारे पास ज्ञान धन की कमी।
वास्तव में ज्ञान धन पदम पदम पद्मापति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही सर्व आवश्यकताएं न पूर्ण हो जाती है। संकल्प भी नहीं करना पड़ता, उसके पहले ही बाबा पूरी करता है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। इतना स्थूल धन प्राप्त हो जाता है। तो धन की भी शक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। अब चौथी, इस प्रकार संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती? बाप दादा बता रहे, एक बाबा के द्वारा सर्व संबंध और दूसरा दैवी परिवार के द्वारा सर्व संबंध। तो डबल संबंध हो गए बाप से भी और दैवी परिवार से, यानी आपस में। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना, बहुत बड़ी शक्ति है। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? संबंध है ना, क्यों एक दो को चाहती? सहयोग के लिए कि समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदानों के रूप में, वर्षे के रूप में है, दे दी बाबा ने। अब हमें धारण करनी है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसे होगी? अगर चारों है हमारे पास तो सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। अब बाप दादा पूछ रहे, सब स्पष्टीकरण दे दिया बाबा ने। इसी को दूसरे शब्दों में स्व के राजे, जिसको कहते राजयोगी, स्व के इंद्रियों पर भी हमारा राज्य, राजयोगी। राजाओं के भंडार सदा भरपूर होते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते हैं। देखो बाप दादा पूछ रहे, समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बनकर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय ना शक्तिशाली बन जाएंगे। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। ठीक है, बाबा से वर्षा भी मिल गया, वरदान भी मिल गया, अब उसको धारण करना है। जितनी भी कमी पेशी है आज दृढ़ संकल्प करो बाप दादा के साथ, और जैसी विधि बाबा ने बताई उसी अनुसार आगे बढ़े। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना माना भाग्य के साथ रहना। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां इकट्ठी हुई। इसको कहते त्रिवेणी संगम। भक्ति मार्ग में चलता है। बाप दादा तो वरदाता बनकर सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर, बाबा ने दे दिया, अब उसको हम अपने कार्य में लगाएं, वो हमारे ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का
स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मुरली का, स्वयं के आराम का भी त्याग कर। सब ध्यान से सुने, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। नींद का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग है, अगर सेवा के लिए किया तो। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में आराम महसूस कर, उसमें ही आराम महसूस होता। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति, शांति के झरने के नीचे हम बैठे। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बनकर सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान, एक समान प्यार करो। जितना बाबा से प्यार है उतना बाबा की पढ़ाई से भी प्यार है। ओम शांति। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश,